चलिए अभी एक क्वेश्चन और देखते हैं। ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ सिलेंडर ऑफ 50 mm बेस डायमीटर एंड 60 mm लॉन्ग एक्सिस। ये भी सिलेंडर का क्वेश्चन है। आइसोमेट्रिक व्यू इसमें भी बनाना है। व्यू बनाना है मतलब हम यहाँ पर भी रियल स्केल का यूज़ करेंगे। आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ सिलेंडर 50 mm बेस डायमीटर दिया, 60 mm एक्सिस दिया, कंडीशन क्या दिए हुए, इट्स बेस ऑन वीपी। अब बेस ऑन वीपी बोला है मतलब अगर हम इसको वर्टिकल प्लेन मानते हैं, अगर ये हमारा वर्टिकल प्लेन हो जाएगा तो इसका जो बेस है वो यहाँ ऐसे रखा हुआ है। तो बेस कौन से व्यू में दिखाई देगा, बेस फ्रंट व्यू में। इधर सामने से देखने पे बेस फ्रंट व्यू में हमें दिखाई देगा। आगे जो कंडीशन दिया हुआ उसको देखते हैं। या तो बेस ऑन वीपी बोला है या बेस पैरेलल टू वीपी बोला है। ये कंडीशन भी वैसे ही हो गई सेम कि ये वर्टिकल प्लेन है तो बेस या तो वीपी में रखा हो या वीपी के पैरेलल हो। आगे होगा तो ये बेस पैरेलल टू वीपी कहलाएगा। इस कंडीशन में भी जब हम बेस को देखेंगे तो ये ऊपर से, इस सिचुएशन में भी यहाँ ऊपर से देखने पे हमें नहीं मिलेगा, यहाँ सामने से देखने पे इसका ये जो बेस है सामने से फ्रंट व्यू में मिलेगा। आगे लिखा हुआ इट्स एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी। ये भी सेम केस हो गया। इस टाइम हम इसके एक्सिस को परपेंडिकुलर टू वीपी बोल सकते हैं। अब इस केस में इसका बनाना है आइसोमेट्रिक व्यू। तो सबसे पहले चेक करेंगे बेस। जैसा कि हमने कहा है कि किसी भी बिल्डिंग को बनाने के लिए या किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका बेस बनाएंगे। तो देखते हैं इस पूरी कंडीशन में या इस पूरे क्वेश्चन में बेस कहाँ दिखेगा। तो बेस इसका वीपी में, रेस्टिंग ऑन वीपी है, तो फ्रंट व्यू में दिखेगा हमें बेस। और बेस कैसा होगा, सर्कल होगा। तो सर्कल का फ्रंट व्यू में अगर हमें सर्कल दिया हो तो उसको हम कैसे बनाते हैं तो ये देखते हैं। अभी सबसे पहले हम यहाँ एक काम करेंगे, यहाँ पर एक बेसिक रेफरेंस लाइन की तरह एक लाइन बना देंगे यहाँ पर। ये हमने बना दिया। अब ये बनाने के बाद में देखेंगे जब हमने फ्रंट व्यू बनाया है तो फ्रंट व्यू बनाने के लिए एक वर्टिकल लाइन बनाएंगे ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर लाइन। इस पर परपेंडिकुलर लाइन बना देते हैं। ये बना दिया हमने, थोड़ा डार्क कर देते हैं। ये परपेंडिकुलर लाइन होगी। इसके बाद एक 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन बनाना होता है, वो भी बना देते हैं। ये 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन हमने ये बना दिया। अब इनकी लेंथ कितनी ले लेंगे, तो बेस का सर्कल का डायमीटर दिया हुआ 50 mm, तो 50 mm लेंथ मेज़र करते हैं। ये रेक्टेंगल जो बनेगा 50 mm इसकी साइड बनेगी। तो हमने ये 50 mm लेंथ मेज़र किया। इस 50 mm को एक यहाँ से लेकर इस वर्टिकल लाइन में भी 50 mm मेज़र कर लेंगे यहाँ पर, और यहाँ से भी 50 mm यहाँ पर मेज़र कर लेंगे। अब इसके बाद इस लाइन के पैरेलल इस पॉइंट से लाइन बना देते हैं। यहाँ ड्राफ्टर को या अपने रोलर स्केल को इसके पैरेलल सेट किया, आगे की तरफ लेके गए। इस पॉइंट से हम एक पैरेलल लाइन आगे की तरफ इधर बना देंगे। फिर हम जानते हैं कि इस परपेंडिकुलर लाइन के पैरेलल यहाँ पे एक लाइन बनेगी, तो इसके पैरेलल सेट करेंगे हम अपने ड्राफ्टर को या रोलर स्केल को, यहाँ से रोल करते हुए यहाँ लेकर गए। यहाँ पर एक परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे ऊपर की तरफ। ये हमने इसको यहाँ पर बना दिया। अब ये बनाने के बाद में देखते हैं, ये जब बन जाएगा यहाँ पर, तो इसको बनाने के बाद में हम यहाँ पे बनाएंगे हमारा जो बेस सर्कल है जो सामने से दिखाई देगा, फ्रंट से सर्कल। तो सर्कल को हम यहाँ बनाते हैं। तो सर्कल बनाने के लिए सबसे पहले इसके सेंटर्स बनाना ज़रूरी है, तो हम सेंटर बना देते हैं। सेंटर 25 mm पे मिल जाएगा। सेंटर मतलब इन सभी लाइंस के मिड पॉइंट्स। तो ये 25 mm यहाँ पे मार्क किया, यहाँ रख के ये मार्क कर दिया। इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा, इस लाइन का मिड पॉइंट ये, इस वाली साइड का मिड पॉइंट ये जो 120 डिग्री वाला एक एंगल ये है, इसके सामने ये दो हमारे पास मिड पॉइंट्स हैं, इनको इससे ज्वाइन करा देते हैं। ये ज्वाइन करा दिया। फिर एक 120 वाला एंगल ये है, इसके सामने वाले ये दोनों, एक ये वाला और एक ये वाला, इनको भी ज्वाइन करा देते हैं, इन दोनों मिड पॉइंट्स को भी। ये ज्वाइन करा दिया। ये एक्स्ट्रा जो लाइन है इनको इरेज कर देते हैं पहले। अब कंपास की हेल्प से इनको कंप्लीट करते हैं। ये इस तरह से ये सर्कल बन गया।
अभी सर्कल बनाने के बाद देखिए ये सामने वाला फेस तो ये है, इसके पीछे वाला फेस इससे कितने दूर होगा, तो वो होगा 60 mm। हम जानते हैं सिलेंडर का एक फेस टॉप या बेस की हम बात करें तो एक फेस से दूसरा फेस इसकी हाइट के बराबर या इसकी एक्सिस के लेंथ के बराबर डिस्टेंस पर होता है। तो अब जब ये एक बन गया तो दूसरा कहाँ बनेगा, दूसरा इसी के पैरेलल पीछे की तरफ बनेगा। अब उस पीछे वाले को जब बनाएंगे हम तो वो बनाने के लिए यहाँ से जो लाइन जाएगी वो भी 30 डिग्री इंक्लाइन बनेगी। हम जानते हैं या तो लाइन परपेंडिकुलर होती है या 30 डिग्री इधर होती है या 30 डिग्री इधर। तो अब यहाँ पर एक पॉइंट रखेंगे या इस पॉइंट से ही 30 डिग्री इंक्लाइन करते हुए एक लाइन हम और बना देते हैं, ये बना देंगे। ये 30 डिग्री इंक्लाइन लाइन है, 30 डिग्री लाइन इंक्लाइन इधर है। अब इस कॉर्नर से भी जा रही है, इस कॉर्नर से, इन सभी कॉर्नर से यहाँ पे जो लाइन बनेगी वो सब 30 डिग्री इंक्लाइन बनेगी। तो हम इन्हीं के पैरेलल लाइंस बना देते हैं। तो इसको मैंने ड्राफ्टर को या अपने रोलर स्केल को यहाँ पे हम इसके साथ सेट करेंगे, इसको मूव करते हुए आगे की तरफ लेके जाएंगे तो ये यहाँ से होते हुए लाइन इस तरह से बन जाएगी आगे की तरफ। इसको और आगे लेकर जाएंगे, यहाँ से बन जाएगी। अब ये लाइन हमने बना तो दी है लेकिन पीछे वाला फेस कितने दूर आएगा इसका, तो इसके पीछे वाला जो फेस होगा वो इससे इसके एक्सिस के लेंथ के बराबर डिस्टेंस पर आएगा। तो हम वो डिस्टेंस पहले ढूंढ लेते हैं, एक्सिस वाली लेंथ कितनी है। तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 60 mm लॉन्ग एक्सिस है, तो 60 mm हम कंपास में मेज़र कर लेंगे। ये 60 mm हमने यहाँ पे कंपास में मेज़र कर लिया। अब हर एक पॉइंट से हम उन लाइंस पर, उसके रिस्पेक्टिव लाइंस पर पॉइंट मार्क कर देते हैं, आर्क लगा देते हैं। यहाँ से ये हो गया, इस पॉइंट से यहाँ हो जाएगा, इस पॉइंट से यहाँ हो जाएगा एंड दिस पॉइंट से यहाँ हो जाएगा। इन सबको हम मिला देते हैं फिर से, इनको मिलाकर एक रेक्टेंगल बन जाएगा यहाँ पर। ये बना दिया। अब ये बनाने के बाद यहाँ पे जैसे यहाँ पे ये फेस हमारा सर्कल बना हुआ है, यहाँ पर भी सर्कल बनाएंगे। तो अब अगर हमारे पास ये रेक्टेंगल है तो इसमें सर्कल बनाना बहुत आसान हो जाएगा। सर्कल बनाने के लिए हम सबसे पहले इन सभी लाइंस के मिड पॉइंट देखेंगे और हमें पता है कि जैसे यहाँ पे बना है ये इसी के पैरेलल इसी के सेम साइज़ का बना होगा। ये सभी 50-50 mm पर हैं तो हम इनमें 25 mm पे लेकर और सभी के सेंटर मार्क कर देते हैं। इस तरह ये सभी के सेंटर्स हो गए। फिर जो हमारे 120 डिग्री वाले एंगल है उनसे सेंटर्स को मिला देंगे। फ्रंट साइड वाले जो सेंटर्स हैं उनको मिला देते हैं ऐसे। सभी को इस तरह मिला दिया। मिलाने के बाद में फिर कंपास का यूज़ करके इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। पहले हम किसी भी चीज़ को इतना डार्क नहीं बनाएंगे, पहले जब तक ये पता नहीं चल जाए कि किसको थिक बनाना है किसको थिन बनाना है, तब तक हम किसी भी लाइन या किसी भी कर्व को हम यहाँ पे रेगुलर और थिक लाइन से नहीं बनाएंगे। हम सब 3H पेंसिल का यूज़ करके थिन लाइन से बनाएंगे। ये बाद में डिसाइड करेंगे कि कौन विजिबल है कौन विजिबल नहीं है, ये डायग्राम बनने के बाद पता चलेगा। इसको इस तरह ज्वाइन कर देंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा लाइन है पहले हम इनको इरेज कर देते हैं। अब देखिए अब यहाँ पर भी हमें इनके जो एंड पॉइंट्स हैं उनको मिलाना है, तो मिलाने के लिए मैं पहले तो इसके डायगोनल्स बना देता हूँ। ये जो हमारे पास जो रेक्टेंगल बना है इसके हम ये वाला कॉर्नर को मिलाते हैं तो एक डायगोनल बन जाएगा यहाँ पर। वैसे ही सेम चीज़ यहाँ पर भी कर देते हैं, इनके डायगोनल्स को भी मिला देते हैं। तो हम देखेंगे इधर एक पॉइंट यहाँ पे लास्ट में मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ लास्ट में मिल रहा है, इधर भी एक पॉइंट यहाँ लास्ट में मिल रहा है, एक पॉइंट यहाँ लास्ट में मिल रहा है, उनको हम मिला देंगे यहाँ पर। और ये आउटलाइन है तो हम इसको डार्क ही बना दें, पहले ही थिक लाइन से बना दें। ये बना दिया। अब हमें पता है, हम मानते हैं कि ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है क्योंकि ये फ्रंट है तो ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा होगा। अगर ऑब्जर्वर यहाँ से देख रहा है तो इस वाले सर्कल के डायग्राम को या ये वाला जो एलिप्स बना है सर्कल का जो फ्रंट व्यू बना है इसको हम पहले थिक लाइन से डार्क कर देंगे क्योंकि ये तो विजिबल होगा ही।
इसके बाद इस रिमेनिंग में ये जो पीछे की तरफ ये जो ऊपर की तरफ है सिर्फ इसको बनाएंगे, अंदर की तरफ वाले को नहीं बनाएंगे, क्योंकि नीचे की तरफ वाला विजिबल नहीं होगा, सिर्फ ये ऊपर वाला विजिबल होगा। वैसे भी हम जानते हैं कि इधर वाला फेस, इधर वाला फेस और ऊपर वाला फेस ये विजिबल होते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ था कि ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ सिलेंडर ऑफ 50 mm बेस डायमीटर 60 mm लॉन्ग एक्सिस हैज़ इट्स बेस ऑन वीपी। तो ये पीछे वर्टिकल प्लेन में इसका बेस दिखाई दे रहा है। इट्स बेस पैरेलल टू वीपी, हाँ हम इसको पैरेलल टू वीपी भी एज्यूम कर सकते हैं। एक्सिस परपेंडिकुलर टू वीपी, इसका एक्सिस की बात करें यहाँ पर तो हम यहाँ पर एक्सिस बना सकते हैं सेंटर से, और वो परपेंडिकुलर टू वीपी कहलाएगा, वीपी की तरफ जा रहा है। हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था परपेंडिकुलर टू एचपी था, तो ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा था। तो ये इस तरह से बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं ये आइसोमेट्रिक व्यू के। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।